भारत के बुलियन मार्केट में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सोने के दाम लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं, जबकि चांदी की कीमतें घटने का सिलसिला जारी है। चेन्नई में 18 कैरेट गोल्ड का भाव 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। अगले 2 दिनों में फेडरल रिजर्व की बैठक में बाजार में और तेजी की उम्मीद है। भारत के गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज कीमतों में मिला जुला रुझान देखने को मिला। सोने की कीमतें लगातार दूसरे दिन बढ़ी हैं, जबकि चांदी सस्ती हुई है। दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड आज 10 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। इसी तरीके से 22 कैरेट सोना भी 10 रुपए बढ़कर बेचा गया। 2 दिनों में 24 कैरेट गोल्ड 280 रुपए और 22 कैरेट गोल्ड 250 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ा है। वहीं चांदी की कीमतें दिल्ली में 1 किलो पर 1100 रुपए गिरी हैं और 2 दिनों में 1100 रुपए सस्ती हुई हैं। 3 दिनों की स्थिरता के बाद ये लगातार दूसरे दिन फिसली है। देश के 10 बड़े शहरों में सोने की नवीनतम कीमतें जारी हुई हैं और इनमें सबसे ज्यादा अहम बढ़त चेन्नई में देखने को मिली। 18 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1,390 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जो 1 लाख रुपए के स्तर के ऊपर है। ये देश में सबसे ऊंचा रेट है। दिल्ली में आज चांदी 1,88,900 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है, जो 100 रुपए कम है। मुंबई और कोलकाता में भी कीमत समान है। चेन्नई में चांदी सबसे महंगी 1,97,900 रुपए प्रति किलो है। आपको बताएं कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक होने वाली है। अगर ब्याज दर घटती है तो सोने की कीमतों में और तेजी आने की संभावना है। निवेशक सेफ एसेट की ओर रुख करते हैं। एंजल वन और जेएम फाइनेंशियल जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेट कट, डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी और चीन के आर्थिक आंकड़े, रुपए की चाल बुलियन मार्केट की दिशा तय करेंगे। अनुमान है कि चांदी शॉर्ट टर्म में प्रति किलो 2 लाख रुपए से 2,25,000 रुपए तक जा सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार रुपए के लगभग 90 के स्तर तक कमजोर होने से घरेलू बाजार में सोना कॉमेक्स की तुलना में अधिक महंगा हो गया है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ब्याज दर घटने, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीद और फंड हाउसों की मांग से सोना आगे भी बढ़ सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व 10 दिसंबर को अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगा। ये पॉलिसी ऐसे समय में आएगी जब अमेरिकी जॉब मार्केट ठंडा होता दिख रहा है और महंगाई फेड के 2% के टारगेट से ऊपर बनी हुई है। 24 कैरेट सोना अगर हम बात करें तो सबसे शुद्ध माना जाता है। शुद्ध सोना या 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्धता का संकेत है। इसमें किसी अन्य मेटल को नहीं मिलाया जाता। 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल सोने के सिक्के और बार को बनाने में किया जाता है। सोने के लिए अन्य विभिन्न शुद्धताएं भी होती हैं, इन्हीं 24 कैरेट की तुलना में मापा जाता है। 22 कैरेट सोने की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेहतर होता है। ये 22 पार्ट्स सोने और 2 पार्ट्स सिल्वर या कोई अन्य मेटल होता है। अन्य मेटल्स की मिक्सिंग से सोना अधिक कड़ा होता है और ज्वेलरी के लिए उपयुक्त रहता है। आपको बताएं कि जो 22 कैरेट सोना होता है ये 91.67% शुद्धता का संकेत है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और अगर हम देखें तो जिस तरीके से सोना जो है वो लगातार बढ़ा है, हमने देखा कि रिकॉर्ड सोने ने छुआ है, तो ये एक तरीके से निवेश के लिए सबसे अच्छा एसेट माना जाता है और ये कहा जाता है कि सोना जो है वो कुछ ना कुछ दे करके ही जाता है। अगर हम 18 कैरेट सोने की बात करते हैं तो फिर ये 22 कैरेट से नीचा होता है। जैसे डायमंड की ज्वेलरी अगर आप बनाते हैं तो उसमें 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है और आजकल तो 9 कैरेट में भी सोना है। अब क्योंकि सोने के दाम इतने बढ़ चुके हैं तो कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर पॉकेट से बाहर हो चुके हैं। सोना खरीदना मतलब उनके लिए एक सपने जैसा हो गया है। ऐसे में 9 कैरेट सोने का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें उनको थोड़ी कम कीमत। अब लोग क्या कर रहे हैं कि वेडिंग सीजन है तो उसमें वो सोने के जितना उनको खरीदना था सोना, मान लीजिए उनको 30 ग्राम सोना खरीदना था तो वो कम ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोने के बारे में लेने के लिए सोच रहे हैं, ज्वेलरी के लिए सोच रहे हैं, तो आप देखिए कि जितना सोना आप पहले खरीद पाते थे, क्योंकि हम 1.5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सोने में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। तो सोने की ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप सिक्के खरीद सकते हैं, बार खरीद सकते हैं, आप गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सोना खरीदना जो है वो समझदारी वाला फैसला होता है। और देश में सोने के दाम की अगर हम बात करें तो 24 कैरेट का जो दाम है वो हमने देखा कि अभी तो आज के दिन जो है सोना 10 रुपये महंगा हुआ है। और आपको जो है अपडेट किया गया है क्योंकि जो 24 कैरेट सोने के दाम है वो 1,21,370 रुपये, 22 कैरेट के लिए 1,11,170 रुपये है और
ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार है, क्योंकि सोने के जो दाम होते हैं वो बहुत चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जिसमें मार्केट की जो सिचुएशन होती है और तमाम फैक्टर्स जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो सोने के दामों को जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। और आने वाले टाइम में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोना और आसमान छुएगा, यानी कि सोने की कीमतें अगर आप एकदम से सोच रहे हैं कि कम होंगी, वो ऐसा नहीं होगा। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव हमने ज़रूर देखा है, लेकिन हर दिन क्योंकि आपको मार्केट पर नज़र रखनी पड़ती है और जो लोग सोने को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं वो थोड़ा उस समय का वेट करते हैं जब सोना कम हो। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब आपके पास पैसे हों तभी आप सोना खरीद लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर सोने के जो दाम होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर होता है। लेकिन ज्वेलरी मेकिंग की अगर हम बात करते हैं, देखिए जब भी आप ज्वेलरी सोने की खरीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, यानी कि जब आप उस ज्वेलरी को वापस ज्वेलर के पास लेकर के जाएंगे तो आपको मेकिंग काट करके उतने पैसे मिलेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ज्वेलरी भी पहननी है और एक इन्वेस्टमेंट भी है और लंबे समय के लिए आप सोच रहे हैं, तो भी आपको सोना फ़ायदा ही देगा। लेकिन अगर आपको प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो फिर आप सोने का सिक्का ले सकते हैं, बिस्किट्स आप ले सकते हैं। आजकल तो गोल्ड की सिप्स भी चलती है, यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इसमें 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना सोना आपका इकट्ठा होता रहेगा। ये शुद्धता के हिसाब से होता है और आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि जो गोल्ड का रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़ायदेमंद रहा है। और अगर हम देखें कि किस तरीके से 1.5 सालों की अगर हम तुलना करें तो 75,000 रुपये प्रति तोले से लेकर के अब किस तरीके से वो 1.25 लाख को पार कर चुका है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि वो आने वाले समय में जो है वो 1.5 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। और हालांकि इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि तमाम मार्केट के जो फैक्टर्स होते हैं उस पर सोने के दाम वो डिपेंड करते हैं। अब इसमें अलग अलग शहरों के दाम अलग हो सकते हैं और इसमें 22 कैरेट के रेट्स अलग होते हैं। 24 कैरेट के लिए आप सिक्के लेते हैं, उसके बाद आप 24 कैरेट का सिक्का दे करके आप ज्वेलरी को बाय कर सकते हैं। देखिए 24 कैरेट सोने की बात करें तो सबसे शुद्ध सोना होता है, जैसा कि हमने आपको बताया 99.5% इसमें प्रेशियस मेटल रहता है। 22 कैरेट सोने में शुद्ध होने की अगर हम बात करें तो जो पार्ट होता है शुद्ध होने का वो 91.6% होता है। बाकी सिल्वर होता है, कॉपर होता है, अन्य मेटल होता है। और 24 कैरेट सोना जो होता है वो काफ़ी नरम होता है, लचीला होता है और ये आपको बताएं कि आसानी से इसको आप मोड़ सकते हैं। 22 कैरेट सोना सख्त होता है, इसे आसानी से मोल्ड नहीं किया जा सकता। 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल कंप्यूटर्स, मोबाइल, हैंडसेट समेत मेडिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अधिक होता है। 22 कैरेट सोने का दाम अगर हम देखें तो सोने का जो ये प्रतिशत कम होता है, इस वजह से थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ज्वेलरी मेकिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है 22 कैरेट सोना। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बुलियन और कॉइन बनाने में इसका होता है। 24 कैरेट सोने का रंग अगर हम देखें तो ब्राइट येलो होता है। 22 कैरेट सोने का रंग कुछ फीका होता है क्योंकि इसमें अन्य मेटल्स मिलाए जाते हैं। अब देखिए कि सोने की जो डिमांड होती है उस हिसाब से रेट्स तय होते हैं और हमने देखा कि अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें तो जो सोने के कॉइन्स होते हैं उसमें भी उसकी कमी देखी गई, क्योंकि 1 ग्राम के कॉइन की अगर हम बात करें तो कई ज्वेलर्स के पास वो नहीं था। जब चांदी ने रिकॉर्ड बनाया तो यहाँ पर चांदी की कमी हो गई, जो चांदी के कॉइन्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसे में आप देखिए कि इसमें जो GST लगता है उसके बाद जो एक्चुअल कीमतें होती हैं वो आपको मिलती है, यानी कि सोने का रेट, उस पर जो टैक्स लगता है, फिर अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो फिर उसमें जो मेकिंग चार्जेस लगते हैं और अलग अलग शहरों में ये अलग अलग होता है। अब देखिए भारत में अगर हम सोने के दामों को देखें और उस पर जो प्रभाव डालने वाले कारण हैं वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए क्योंकि सोना एक फाइनेंशियल एसेट होता है, सोने के दाम में बदलाव होता है। मार्केट प्राइस तय करने में सबसे बड़ा कारण जो है वो डिमांड का होता है। हालांकि बहुत से अन्य कारणों पर भी प्राइस इसके डिपेंड करते हैं और डिमांड किसी अन्य कम्युनिटी की तरह डिमांड और सप्लाई का सोने के दाम पर बड़ा प्रभाव होता है। कम सप्लाई और अधिक डिमांड होने पर प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह सोने की अधिक सप्लाई और स्थिर या कमज़ोर डिमांड से प्राइस गिर सकता है। आमतौर पर भारत में सोने की डिमांड त्योहार और विवाह के सीजन्स में बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन अधिक होने पर करेंसी की वैल्यू घट जाती है। ऐसी स्थिति में लोग धन को सोने में रखना पसंद कर सकते हैं। इससे सोने के दाम में बढ़ोतरी होती है। सोना एक प्रकार से इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज का काम करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो सोने और इंटरेस्ट रेट्स का विपरीत जुड़ाव होता है। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने पर लोग अधिक इंटरेस्ट हासिल करने के लिए सोने को बेचना पसंद करते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट्स गिरने पर अधिक सोना खरीदा जा सकता है, जिससे डिमांड बढ़ती है, प्राइस गिर सकता है। आमतौर पर भारत में सोने की डिमांड त्योहार और विवाह के सीजन्स में बढ़ जाती है। मॉनसून की अगर बात करें तो भारत में सोने की डिमांड का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। ये डिमांड आमतौर पर अच्छे मॉनसून और बम्पर फसल से मिलने वाले फायदे के बाद बढ़ जाती है। अगर हम 5वें कारण की बात करें तो सरकारी रिजर्व
बहुत सी सरकारों के पास फाइनेंशियल रिजर्व होते हैं जिनमें सोने की बड़ी हिस्सेदारी रखी जाती है। भारत में भी ऐसी ही स्थिति है। हालांकि अगर ये रिजर्व सरकार की ओर से बेचे गए सोने की तुलना में बढ़ जाता है तो सोने के दाम में कम सप्लाई के कारण बढ़ोतरी होती है। भारत में इस रिजर्व को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बरकरार रखता है। छठा कारण अगर हम बात आपको बताएं तो करेंसी में उतार चढ़ाव। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का ट्रेड डॉलर में होता है। इंपोर्ट के समय डॉलर को भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाता है, इससे सोने के दाम में बदलाव होता है। आमतौर पर अगर भारतीय रुपया कमजोर होता है तो सोने का आयात महंगा हो जाता है। अन्य एसेट्स के साथ जुड़ाव। सोने का सभी प्रमुख एसेट्स के साथ कम या नकारात्मक जुड़ाव भी होता है। इस वजह से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इसे बेहतर माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने से पोर्टफोलियो को आपको बताएं कि यहाँ पर सुरक्षा मिलती है क्योंकि अन्य एसेट्स पर प्रभाव डालने वाले कारणों का सोने के दाम पर अधिक प्रभाव नहीं होता।